बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से एक रिसर्च पेपर के अंदर जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं तो लिटरेचर रिव्यू क्रिटिकल एनालिसिस करने से पहले कंसेप्चुअल रिव्यू करना होता है आपने। ठीक है, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स का वो किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि कंसेप्चुअल रिव्यू होता है कॉन्सेप्ट्स का। आपकी स्टडी में जो इंडिपेंडेंट मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग वेरिएबल्स जो होते हैं जिनकी बेस पे आप स्टडी कंडक्ट कर रहे होते हैं उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड करना डिफरेंट ऑथर्स की तरफ से, उसको हम कंसेप्चुअल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, आप ना सिर्फ उनमें डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बल्कि आप उनकी इम्पोर्टेंस भी बता सकते हैं। तो इसमें मैंने अपने कुछ वेरिएबल की डेफिनेशन ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, कुछ की मैंने अभी सर्च करनी है। जैसे कि डिविडेंड पॉलिसी मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओनरशिप टाइप मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि गवर्नेंस क्वालिटी मेरा जो है वो मॉडरेटिंग वेरिएबल है। तो मैं इनमें से कुछ की डेफिनेशन आपके सामने लिखूंगा, तो वो आपने गौर करना है कि वो कैसे। और याद रखिएगा कि डेफिनेशन आपने अपनी तरफ से नहीं लिखनी, डेफिनेशन के लिए किसी ऑथर का रेफरेंस जो है वो आपने यूज़ करना है। तो सिंपली आप क्या करें कि आप गूगल स्कॉलर पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ से मैं अपना एंड नोट का वर्जन भी ओपन कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। आप साथ में अपना एंड नोट भी ओपन रखें। उससे ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ का रेफरेंस देना चाह रहे हो तो आपका एंड नोट जो है वो ओपन होना ज़रूरी है। और एंड नोट ओपन होगा तो आप किसी भी चीज़ को, किसी टर्म को आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, कोई रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, तो अब मैं डिविडेंड पॉलिसी जो है इसकी डेफिनेशन को सर्च करता हूँ गूगल स्कॉलर पे जाके। डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है जी। तो जिस जिस पेपर में इसकी डेफिनेशन होगी वो सारे के सारे पेपर्स गूगल स्कॉलर में आपके सामने आ जाएंगे। आपने सिंपली ये करना है कि एक तो अच्छे पब्लिशर का जर्नल होना चाहिए, प्लस कुछ लेटेस्ट अगर आपको मिल जाए पेपर तो वो ज़रा ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंस 2022, इसको मैं अगर चेक कर लूँ तो इसमें ये एक पेपर आ रहा है, लेकिन ये अच्छे ग्रुप का नहीं है, ये आर्काइव पेपर है, तो इसको आप छोड़ दें। टेलर एंड फ्रांसिस कुछ बेटर है। ठीक है, और इसमें भी ये जो वेरिएबल है इसका इम्पेक्ट देख लें कि ये मेन वेरिएबल की वेरिएबल के तौर पर आ रहा है या नहीं। तो इसमें मैं देख लेता हूँ और किसी जर्नल का अगर मुझे नज़र आ रहा हो। तो फ़िलहाल इसी को हम करते हैं, टेलर एंड फ्रांसिस के पेपर को, और इसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं और इसका रेफरेंस जो है यहाँ से हम ले लेते हैं। तो इधर आकर ये पेपर जब हमारे पास पीडीएफ वर्जन ओपन होता है तो यहाँ पे हमने इस मुतलका वेरिएबल की डेफिनेशन सर्च करनी है। इसकी डेफिनेशन सर्च करने का मेथड ये होता है कि आप लिटरेचर रिव्यू इसका देखें और वहाँ पर देखें अगर कहीं पर इसने डिविडेंड पॉलिसी के हवाले से, यानी उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से कोई डेफिनेशन प्रोवाइड की हो। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जी। इसकी एक सर्चिंग टेक्निक भी होती है, कंट्रोल F प्रेस करके, डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, जहाँ जहाँ वो आ रहा होगा वहाँ वहाँ आप सर्च कर लें। जो प्रॉपर डेफिनेशन देखने में लग रही होगी, ये तो अफेक्ट बता रहा है ना इसका, तो हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखनी है। लाइक यहाँ पे बताता है कि डिविडेंड पॉलिसी मेजर्स डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड पे आउट रेशो। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं जी, कहीं पर और प्रोवाइडेड हो। यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसके रिलेशनशिप बता रहा है, हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ये सारे के सारे इम्पैक्ट हैं, कहीं पे भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता चल रही। ये है जी, ये देखें, डिविडेंड पॉलिसी प्रॉक्सीड बाय डिविडेंड यील्ड पे आउट एंड स्टॉक रीपरचेजेस।
ठीक है जी, ये कुछ हद तक डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाकर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू। आप इसका रेफरेंस डाउनलोड कर लें, जहाँ पर इसका रेफरेंस पड़ा हुआ है, डाउनलोड साइटेशन। ठीक है जी, RIS फॉर्मेट का आपका रेफरेंस जो है वो डाउनलोड होगा। इसको आप अपने एंड नोट पे ले आएँ और एंड नोट पे जब आ जाए तो इसकी बेस पे रेफरेंस पोर्ट कर दें। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू डिविडेंड पॉलिसी इंक्लूड्स। अब आप उसकी डेफिनेशन देख लें, जो वो डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है जी। ये अगर हम नीचे देखें तो ये कहता है डिविडेंड पॉलिसी प्रॉक्सीड बाय डिविडेंड यील्ड पे आउट एंड स्टॉक रिपर्चेजेस। सो डिविडेंड पॉलिसी इंक्लूड्स यील्ड फ्रॉम डिविडेंड, क्योंकि आपने रीफ्रेज करके लिखना होता है, एग्जैक्ट वही वर्डिंग कॉपी नहीं कर लेनी। पे आउट एंड स्टॉक रीपर्चेजेस, पे आउट ऑफ डिविडेंड एंड रीपर्चेजेस ऑफ स्टॉक। ठीक है, अभी ये क्लियर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अगर डेफिनेशन क्लियर ना हो तो आप कुछ और ऑथर्स की भी सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2021 के रेफरेंस से देखता हूँ कि शायद मुझे कुछ और मिल जाए। ये एल्सेवियर की मेरे सामने आ रही है। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं जी। इसका रेफरेंस भी मुझे चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, माइट भी इसने इधर डेफिनेशन प्रोवाइड की हो, वरना हमें ये पेपर ओपन करना पड़ेगा। और पेपर ओपन करने के लिए क्योंकि इसकी एक्सेस नहीं है, तो बड़ा एक सिंपल सा मेथड है कि आप गूगल पर जाकर साइंस डायरेक्ट के ज़रिए इसको ओपन कर लें। यहाँ पर हम चले जाते हैं जी साइंस डायरेक्ट के ज़रिए। ये एक रेकमेंडेड साइट है साइंस डायरेक्ट की। यहाँ पर जाकर आप उस पेपर का DOI नंबर, ये बेसिकली DOI नंबर होता है, इसको आप कॉपी करके साइंस डायरेक्ट की साइट पे आप इसको सर्च कर लें, क्योंकि 99% पेपर ऐसे होते हैं जो साइंस डायरेक्ट पर हमें मिल जाते हैं, हम उनको वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ से मुझे बेसिकली ना सिर्फ डिविडेंड पॉलिसी की एक डेफिनेशन चाहिए, तो मैं सिंपली वही जो सर्चिंग टेक्निक है मेरी उसको यहाँ पर अप्लाई कर लूँगा, Ctrl+F, डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है जी, जहाँ जहाँ वो डिविडेंड पॉलिसी का वर्ड आ रहा होगा ये उसको पिक करता जाएगा। ये भी इम्पैक्ट बता रहा है जी। इसमें भी कहीं पर डेफिनेशन पता नहीं चल रही कि डेफिनेशन क्या है, तो हम फिलहाल इस पेपर को इग्नोर करेंगे, हम किसी और पेपर पर चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाए ना वो कुछ बेटर होता है। ये भी एल्सेवियर का है। हम अगर इसको एनी टाइम पे सर्च कर लें तो शायद कुछ हमें बेटर रिजल्ट्स आ जाएं। ये एल्सेवियर का है लेकिन बहुत पुराना है। विली का 2003 का पेपर एक आ रहा है, लेकिन इसमें भी डेफिनेशन आई डोंट थिंक सो के है। ठीक है, हमने देखना है जहाँ से मिलती जुलती डेफिनेशन मिल जाए। सर्चिंग के अंदर एक पेपर सामने आया है, कुछ हद तक ये मुझे डेफिनेशन लग रही है। बहरहाल इसको ओपन करके हम देख लेते हैं
कि इसमें डेफिनेशन क्या है, प्लस साइटेशन के लिए भी इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको सर्च करते हैं जी, डिविडेंड पॉलिसी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, डिविडेंड पॉलिसी जी। आपने जब भी इस तरह से सर्चिंग करनी है तो आपके सामने जो है वो एग्जैक्ट प्रॉपर वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी इसकी डेफिनेशन। इस सर्चिंग के अंदर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है कि बेसिकली जो मैनेजर्स होते हैं वो डिविडेंड की डिक्लेरेशन देते हैं और वही अप्रूव करते हैं। तो बेसिकली ऐसी पॉलिसी जिसके ज़रिए डिविडेंड की डिक्लेरेशन या अप्रूवल दिया जाए उसको हम डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एडिशनली, ठीक है। आप इसका रेफरेंस डाउनलोड कर लें। यहाँ पर इसका रेफरेंस होगा जी RIS के ज़रिए, इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड और इसके ज़रिए इसको डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर Additionally, Thompson and Adacy Manual 2021 defines the dividend policy as the policy made for the approval, declaration and distribution of dividend। अब जाहिर है डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए होता है, तो ऑफ डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन, defines the dividend policy as the policy made for approval, declaration and distribution of dividend। ये पॉलिसी बनाती हैं जी मैनेजमेंट, बाय मैनेजमेंट फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन। आपने बेसिकली डेफिनेशन का क्लू लेना है और इसको डिफाइन कर देना है। अब ये जब डेफिनेशन प्रोवाइड हो गई एक या दो लोगों की तरफ से, आपने यहाँ से ऊपर से इसका डेफिनेशन जिस चीज़ को आपने डिफ़ाइन किया उसको हटा दें और इसको पार्ट बना दें कंसेप्चुअल रिव्यू का। इसी तरह से मैंने बाकी टर्म्स को भी डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे ये एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड की, जिस रेफरेंस से वो डेफिनेशन पिक की उसका जो है वो मैंने यहाँ पर सोर्स दिया। फिर दूसरी डेफिनेशन थी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी की, वो मैंने प्रोवाइड की किसी न किसी सोर्स से और उसका रेफरेंस दिया। फिर उसी तरह फिर हम डिविडेंड पॉलिसी पर आ गए, ठीक है। कंसेप्चुअल रिव्यू में आपने ये करना है कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी डेफिनेशन आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है, डिफरेंट ऑथर्स की तरफ से, और रेकमेंडेड सोर्स होना चाहिए। तो जब आप डेफिनेशन प्रोवाइड करते जाएं कम से कम एक ऑथर की तरफ से, तो आप इस पैराग्राफ का पार्ट उसको बनाते जाएं और ऊपर से ये अरेज कर दें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। सिंपली मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कंसेप्चुअल रिव्यू में जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनकी डेफिनेशन विद रेफरेंस प्रोवाइड करनी होती है। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने जानने वालों और दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।